Now I would like to call Mr. Adam sir for energetic speech. जय हिंद। जय हिंद। हमारे बीच आदरणीय डायरेक्टर सर, जय हिंद। मैम, जय हिंद। जय हिंद। सारे शिक्षकों को आज जय हिंद। जय हिंद सर। देश का सबसे बड़ा पर्व है नहीं, तो छात्रों के बीच में तो कुछ जरूरी बातें। मैं जब पहली बार कॉलेज गया था तो उन दिनों 2017 की बात थी और 4 साल में रहा। मैं पूरा डरता रहा कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। पूछो क्यों? क्योंकि डर था कि बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो लेना है। और सोचो, एक स्टूडेंट जो कि अपने यूनिवर्सिटी से पढ़ता है और उस यूनिवर्सिटी में उसका पुतला बना दिया जाता है, कितना गजब की बात है। हम कैरेक्टर के लिए भटक रहे थे, लाइन में खड़े थे, जी सर, और उनको पूरा का पूरा उनकी प्रतिमा बना दी गई। ये कितने गौरव की बात है। और ये हमारे देश की यूनिवर्सिटी में नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कहा? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। बड़े गजब की बात है नहीं? एक मामूली सा लड़का जो एमपी का, मऊ का, और यहां से जाकर विदेश में अपना परचम लगाया, उनकी प्रतिमा वहां। आश्चर्य की बात है कि नहीं? इनका जो जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था। सबको लग रहा होगा मैं किनकी बात कर रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किनकी बात कर रहा हूं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए कि उस समय में इन्होंने एजुकेशन लिया। एक फैमिली में टोटल 14 बच्चे, मतलब 14 बच्चे, उनमें से इन्होंने एजुकेट किया अपने आप को। और ऐसी गरीबी आज के बच्चों में मैं देखता हूं, मेस में अगर बच्चों के खाने में थोड़ी मक्खियां गिर जाती है तो वो पूरा खाना डस्टबिन में डाल देते हैं। और उस समय की गरीबी, आप माननीय गुप्ता सर से पूछिए, इनके टाइम की जो गरीबी थी बहुत जबरदस्त गरीबी थी। आज का तो गरीब गरीब नहीं है, नौटंकी वाला गरीब है। वो उस समय की गरीबी बहुत गजब की थी और ऐसे समय में उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया। आज के बच्चे जो है क्या है, अगर थोड़ा टाइम मिले ना आपको तो रील्स या इंटरटेनमेंट से दूर हटिए, एक बार जाकर गूगल करिए, थोड़ा शांत हो जाइए, एक बार जाकर गूगल करिएगा, ठीक, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिनको जो है अवार्ड मिला था क्या, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, और सबसे बड़ा स्कॉलर पूरे वर्ल्ड लेवल का, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तालियां बजाओ यार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सब लोग ये कहते हैं, सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये कहते क्या, संविधान ही तो बनाया है, संविधान ही तो बनाया है। जातिवाद का मुद्दा लेकर बोलने वाले, भाई संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। कोई नोटबुक या कहानियां लिखी नहीं गई, प्रॉपर संविधान बना। मैं आपको छोटे से संक्षेप में एकदम बताता हूं संविधान बनाने में कितनी परेशानियां हुई। उससे पहले मैं एक आदमी का नाम बताऊंगा। इंग्लैंड के थे किंग, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा, वाकई में जो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, मैंने किया है, मुझे पता है कि किंग का क्या पावर है इकोनॉमिक्स के लेवल में। तो वो जो किंग थे, उनकी थियरी थी कि कैसे हम अपने देश के इकोनॉमिक्स को डेवलप कर सकते हैं। और ये बंदा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये उनकी किताब को पढ़े और डायरेक्ट कर दिया कि इनकी थियरी गलत है। पूरी दुनिया में खलबली मच गई, इंग्लैंड में खलबली मच गई। अब सोचो कि जो दुनिया, जिनकी इकोनॉमिक्स की चर्चा पूरी दुनिया में है, और एक मामूली सा भारत का, एमपी का, मऊ जैसे शहर का एक लड़का जाता है इंग्लैंड, जाकर कह देता है कि किंग की थियरी गलत है। फिर इन्होंने लिखा एक पुस्तक, रुपए की समस्या। एक पुस्तक, कभी मौका मिले, आप लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, थोड़ा मौका निकालिए, देश के बारे में पढ़िए। ऐसे इतना बताइए कि लोग, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि
है, बट संविधान लिखने में उन्होंने कितनी मेहनत की, जरा इसको बारीकी से समझिए। जरा हाथ खड़ा करिए कि यहां पर बैठे सारे लोगों में से संविधान किसने पढ़ा है? मैं पढ़ा है। पूरा बुक किसने पढ़ा है? बहुत अच्छे, तालियां इनके लिए। परसेंटेज क्या था? एक था। मुझे खुशी हुई, मेडिकल के स्टूडेंट संविधान पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब सोचो, इन्होंने संविधान लिखने के लिए, भारत का बेहतर संविधान लिखने के लिए इन्होंने लगभग 54 देश का संविधान पढ़ा। कितने? हमारे इंडिया वाले के तो अपना भी पढ़ने का फुर्सत नहीं है, है कि नहीं? 54 देशों का संविधान को स्टडी किया, उसके बाद भारत का संविधान बनाने के लिए तैयार हुआ। आपको पता है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां का संविधान बनाने में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए, और क्या हुआ, जैसे कि नेपाल का ले लीजिए, रसिया का ले लीजिए, चाइना का ले लीजिए, इन सारे का जितने भी सारे लोग हैं, ये सबका संविधान 6-6 बार लिखा गया। रसिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, यहां तक कि अमेरिका का भी बार बार संविधान चेंज किया गया। क्यों? उसमें गलतियां। अभी इधर देखो, एक कानून बना था ड्राइवर के लिए, आप लोगों को सुने होंगे, खूब न्यूज है कि नहीं? एक कानून में पूरा देश में बवाल। अब सुनो उन्होंने कैसे बनाया था। पहले वो उनके लिए 7 सदस्य गठित हुए, 7 में से 4 बीमार पड़ गए, उन्होंने छोड़ दिया काम, बचे 3। वो 3 ने मिलकर संविधान कैसे बनाया कि वो 3 मिलकर वो 54 देश का संविधान को स्टडी किए, उसके बाद एक रूल लिखते थे, और वो जाकर के लोकसभा में जाकर के उस नियम को बताते थे। पहले पता है लोकसभा सीट कितनी होती है? 543 नहीं पता? 543। अरे नहीं, 543, 543, ठीक। तो ये जो लोकसभा सीटें हैं, उन सीटों पर सारे बैठते थे। आज आप देखते होंगे डिबेट लोकसभा में पक्ष विपक्ष झगड़े होते हैं कोई मुद्दा लेकर के, ये उधर बोलेंगे, ये उधर बोलेंगे, बट वो अकेले भीमराव अम्बेडकर कुर्सी पर बैठते थे, और बाकी के सारे 543 सीटें उनके विपक्ष में थी, और वो जब बात रखते थे एक रूल बना करके, उन पर सारे लोग ऑब्जेक्शन रखते थे, और उनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि हमारे बनाए हुए एक एक रूल पर अगर मतलब बहुमत के अकॉर्डिंग हम मान्यता देंगे, ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा था? उसने क्या किया था कि अगर एक रूल भी गलत किसी ने साबित कर दिया तो क्या होगा कि हम सारे नियमों को माना, मतलब इसको नहीं मानेंगे, फिर से दूसरा रूल बनाएंगे। इस लेवल का उन्होंने मेहनत किया था। जीवन में लक्ष्य की तरफ जाओ। अब भी पता है लॉस क्या है? उन्होंने हमेशा कहा कि अपने देश के बच्चों को साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाओ। वो हमेशा कहते थे साइंस और इकोनॉमिक्स। और आज देखो दुर्भाग्य कितना कि भीमराव अम्बेडकर जो कि 4 PhD किए थे, 4 PhD करने वाले, पता है कितने समय में 4 PhD किए थे? 1.5 साल में। 3 PhD उन्होंने 1.5 साल में कंप्लीट किया। 1 PhD उनके विश्वविद्यालय में खुशी पूर्वक दिया, भाई आप इसके योग्य हो। 4 PhD 1.5 साल में, बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने ही बताया था, वो इकोनॉमिक्स के अच्छे ज्ञाता थे। भारत को कहते रहे कि मुझे वित्त मंत्री बनाइए, लेकिन उन्हें बना दिया क्या? दिल्ली निर्माता, कानून मंत्री। दोष ही नहीं दे रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि जो जिस योग्य हैं उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसको आगे रखा जाए, है कि नहीं? बाकी जय हिंद, जय भारत।